नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 पर। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। और देखिए, आज बम्पर जीत जो दर्ज की है बीजेपी ने कल निकाय चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में, उस पर आज जश्न का दिन है, रविवार का दिन। लेकिन कई महत्वपूर्ण कार्य आज सरकार की तरफ से किए जाने हैं। लेकिन इस पर आपको बताएं कि कल एक बम्पर जीत दर्ज की गई है। 17 में से 17 की 17 निकाय सीटें जो हैं बीजेपी के खेमे में गई है और तमाम पार्टियों को शर्मनाक हार का मुंह देखना पड़ा है। नतीजों की पूरी स्क्रीन आपके सामने है। कल से आप देख रहे हैं सटीक नतीजे। जब से रुझान आने लगे थे सुबह 8 बजे से, उसके बाद से ही तस्वीर दोपहर तक पूरी तरह से साफ हो चुकी थी। और अब आपको हम बता रहे हैं जो नगर पालिका की जो सीटें हैं, कुल मिलाकर 199 में से 199 का पूरा नतीजा सामने आ चुका है। 17 में से 17 निकाय सीटें जो है वो बीजेपी के खेमे में गई है। सोचिए, पिछली बार का भी बम्पर रिकॉर्ड तोड़ा गया है। पिछली बार निकाय चुनाव में 1 सीट नहीं मिली थी, 16 सीटें मिली थी, जबकि इस बार सारी सीटें बीजेपी के खाते में चली गई हैं। तो ये जीत अपने आप में जश्न मनाने के लिए आज का रविवार का दिन पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को उत्तर प्रदेश में आप कह सकते हैं आज मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से तमाम जो रैलियां की गई, जनप्रचार किया गया, उसका नतीजा ये है कि बीजेपी को बम्पर जीत मिली है। तो विपक्ष के तमाम दावे, तमाम वादे जो हैं वो फेल हुए, शिकस्त हो गए। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के परिणाम सामने आ चुके हैं। सुबह 8 बजे से वोटों की जब गिनती शुरू हुई तो उसके बाद धीरे धीरे करके तमाम उलझने सुलझती हुई नजर आने लगी और जीत की तस्वीर दोपहर होते होते पूरी तरह से साफ हो गई है। उपेंद्र मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, सीधे रुख करेंगे उपेंद्र की तरफ। उपेंद्र, आज जश्न का दिन है। कल जब से ये तस्वीर साफ हुई कि बीजेपी की ये बम्पर जीत है, उसके बाद से ही तमाम उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो खुशी का माहौल देखा गया। लेकिन आज रविवार का दिन, छुट्टी का दिन, कई अहम सरकार की तरफ से कदम आज पूरे किए जाएंगे, काम किए जाने हैं। लेकिन जोश जो जीत का है वो कम नहीं होगा आज रविवार के दिन। बिल्कुल, देखिए, जोश कम नहीं होगा और लगातार क्योंकि जोश होना भी चाहिए कि न केवल जो भाजपा ने 6वीं बार वाराणसी मेयर पद पर कब्जा जमाया है, बल्कि इस बार की अगर आप जीत को देखिए तो पिछली बार करीब 71,000 मतों से बीजेपी की प्रत्याशी मृदुला जायसवाल जीती थी और इस बार लगभग करीब 1,33,000 यानी कि दुगने का लीड था समाजवादी पार्टी से। इस बार दुगने की लीड से भाजपा जीती है। न केवल वाराणसी नगर निगम में बल्कि जो गंगापुर नगर पंचायत है, जहां पर कई अरसे से बीजेपी नहीं थी, वहां पर भी इस बार गंगापुर नगर पंचायत में भी बीजेपी जीती है। यही नहीं, सदन में बीजेपी के जो पार्षद होते हैं, नगर निगम में जो सदन होता है वार्डों के सभासदों का, वो सदन में भी बीजेपी का इतना बहुमत नहीं था जितना बहुमत इस बार आया है। करीब 64 सीटें, 100 वार्ड है, 100 सभासदों में 64 सभासद बीजेपी के जीते हैं, यानी कि मेयर भी बीजेपी का और सदन में बहुमत भी बीजेपी का। जब किसी सरकार में सदन में बहुमत होता है तो जो भी नगर विकास के काम होते हैं वो आसानी से पास हो जाते हैं, उसमें गतिरोध नहीं होता है। तो इस बार वाराणसी की जनता ने, जैसे कल हमारी बात भी हो रही थी मेयर प्रत्याशी से, चाहे जो बीजेपी के पदाधिकारी है, उनका कहना था कि काशी की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरा विश्वास करती है और इसीलिए जो भी उनका आदेश होता है उस पर रिटर्न गिफ्ट के तौर पर ये सीट दी है। इसके अलावा पहली बार जब मैंने कल उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लगातार काशी आना जो था वो एक जीत की बड़ी वजह बना। करीब 125 बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने के बाद काशी आ चुके हैं और इसी वजह से जो जनता है वो यहाँ पर मुख्यमंत्री से लगातार कनेक्ट रही और इसी का परिणाम था कि इस बार 71 की बजाय 1,33,000 के बिल्कुल उपेंद्र, ये चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं क्योंकि तमाम दावे, तमाम जो प्रचार विपक्ष की तरफ से किए गए थे वो फेल हो गए और एक बम्पर जीत बीजेपी के खाते में गई है। हमारे साथ संकेत भी जुड़ गए हैं, संकेत की तरफ रुख करेंगे। संकेत, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम कार्यकर्ताओं को, नेताओं को खुश होने का 2 गुना मौका दे दिया। सारा श्रेय मुख्यमंत्री को इसलिए जाएगा क्योंकि हमने लगातार उनकी रैलियां देखी, हमने खुद कवर की, जमीनी हकीकत तमाम देशवासियों तक पहुंचाई, क्योंकि विपक्ष के दावे एक तरफ रहे हैं कि यहां पर सरकार कुछ नहीं करती है, निकाय चुनाव में सिर्फ जो पीछे जीत हासिल हुई है अब वैसे परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन परिणाम ठीक वैसे आए हैं
जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रचार के दौरान दावे किए थे। और सबसे बड़ी शर्मनाक हार तो यहां समाजवादी पार्टी की हुई है, एक सीट नहीं मिली 17 में से, और शर्मनाक हार समाजवादी पार्टी की। बिल्कुल जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी ने निकाय चुनाव को बहुत ही सधी हुई रणनीति से लड़ा और चुनावी अभियान जो था वो बहुत ही आक्रामक रहा भारतीय जनता पार्टी का। दरअसल भारतीय जनता पार्टी इस बात को भली बात समझ रही थी कि निकाय चुनाव के जो नतीजे हैं ये कहीं न कहीं लोकसभा के जो चुनाव होंगे उसमें कार्यकर्ताओं का मनोबल बेहतर रहेगा अगर ये नतीजे पक्ष में रहेंगे, और अगर बहुत बढ़िया रहेंगे तो कार्यकर्ताओं को जाहिर सी बात है मनोबल बढ़ेगा। यही वो वजह रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत, जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 50 से ज्यादा जनसभाएं पूरे उत्तर प्रदेश में की, और यही नहीं लखनऊ, बनारस समेत कई ऐसी जगह रही जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई जनसभाएं की। लखनऊ में 3 जनसभाएं की, और लखनऊ में जो महापौर का प्रत्याशी जीते हैं सभी अभी तक के नगर निगम के रिकॉर्ड तो टूट गए। 2 लाख से ज्यादा वोट महापौर के प्रत्याशी को मिले। 110 वार्ड हैं, या 80 सभासद जीते, यानी कि जो सदन में भी पूरी तरीके से बहुमत है, और रिकॉर्ड वोट हासिल किए महापौर के जो जीती है सुषमा खरकवाल। यही नहीं, तमाम जो उत्तर प्रदेश के नगर निगम है, 17 नगर निगम भाजपा ने जीते, और इन 17 नगर निगमों में जो जीत का अंतर रहा भारतीय जनता पार्टी का पिछली बार से कई नगर निगमों में बेहतर जीत का अंतर रहा, चाहे कानपुर की बात कर ली जाए या अन्य दूसरे नगर निगमों की बात की जाए। एक और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का संगठन और सरकार के बीच में बेहतर समन्वय रहा। जो चुनावी अभियान संचालित किए गए, चाहे वो सरकार के मंत्रियों को जिलों का प्रभारी बनाया गया, जहां जहां नगर निगम थे, नगर पालिका थी, वहां पर सरकार के मंत्री प्रभारी बनाए गए। नगर पंचायतों तक डिप्टी सीएम के दौरे हुए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर पालिका तक दौरे किए, नगर निगम के दौरे किए। यही नहीं, सबसे जो खास बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 महीने पहले ही नगर निगम चुनाव की तैयारी शुरू कर दी थी। 33,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की शुरुआत मुख्यमंत्री ने नगर निगमों में खुद जाकर वहां के दौरे किए, वहां के लोगों से सीधा संवाद किया और सौगात भी दी। कुल 17 नगर निगमों में 33,000 बड़ी जिम्मेदारी थी, और सारा का सारा दारोमदार आप कह सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कंधों पर था, जिन्होंने कई जनसभाएं की हैं और जनता के बीच में रहे हैं। और आप खुद बता रहे हैं कि 3 महीने पहले से उन्होंने रणनीति इस पर शुरू कर दी थी। सर्वेश भी हमारे साथ मौजूद है, जल्दी से सर्वेश से भी एक अपडेट लेते हैं। सर्वेश, आज जश्न का दिन है, रविवार का दिन है, जगह जगह पर हम कार्यकर्ताओं का हर्षोल्लास देखेंगे, लेकिन अब यह भी कहा जा सकता है कि योगी जी का जो चाबुक चला है माफियाओं पर, जो अपराधियों पर, वो यूपी की जनता को बहुत भारा है, और इसीलिए ट्रिपल इंजन का सरकार वाला मैंडेट दे दिया गया है। सर्वेश, देखिए, निश्चित तौर पर अब प्रयागराज के नगर निगम पर बीजेपी का कब्जा है, और सबसे बड़ी बात है कि रिकॉर्ड 56 जो पार्षद है वो जीते हैं, और ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है। हमारे साथ बीजेपी के पार्षद यहाँ पर जीते 56 वार्ड से। मिथिलेश जी, इस जीत को किस मायने में देखते हैं इसको? ये बहुत ही बड़ी जीत है, और जैसा कि आप जानते हैं कि देश में अपनी सरकार है, प्रदेश में अपनी सरकार है, और नगर निगम में भी अपनी सरकार होने के बाद ये ट्रिपल इंजन की सरकार है। इसलिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं अपने सर्वोच्च जो संगठन है, नेतृत्व को धन्यवाद देते हैं। और आप ये बताएं कि क्या आप इस जीत के क्या मायने हैं? आप तो फौज के बैकग्राउंड से हैं। सर, इस जीत का माने ये है कि सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, जनता बहुत खुश है, उग्रवाद आतंकवाद यूपी से खत्म है, जनता आराम से आ जा रही है। माफिया का फैक्टर कितना हावी रहा इसमें? सर, माफिया का फैक्टर यहाँ पे तो बहुत हावी रहा, लेकिन जब से ये सरकार आई है, ट्रिपल इंजन की भी सरकार हो गई है, और ये जब से आई तब से माफियागिरी पूरी प्रयागराज से समाप्त हो गया। सर, आपको क्या लगता है, आप प्रोफेसर हैं, ये आपको क्या लगता है कि जब माफिया अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड हुआ उसके बाद किस तरह से ध्रुवीकरण हुआ वोटों का, और इसका परिणाम आज सामने है? देखिए, ध्रुवीकरण का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना जानता हूं क्योंकि यूपी में 0 टॉलरेंस की नीति और माफिया, ये जो कहते हैं आपका अपराधी वाला जो है, ये अपराध बहुत बड़ा मुद्दा था। और आइए निखिल की तरफ भी चलते हैं, निखिल से भी जल्दी से ले लेते हैं इस समय की क्या अपडेट्स उनके पास है। निखिल, ये योगी जी की नीति और रीति की बदौलत बीजेपी ने निकाय चुनाव में क्लीन स्वीप कर दिया, और देखिए इतना ही नहीं बल्कि 2 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हुए थे उस पर भी आप कहिए कि बीजेपी की जीत और विपक्ष को करारा झटका। देखिए, साफ तौर पर यूपी को योगी पसंद है,
और जिस तरीके से योगी मॉडल की जीत हुई है, जिस तरीके से जो रणनीति भाजपा ने तैयार की थी, उसको लेकर जो भाजपा ने चुनावी मैदान में गई और सारे की सारी पार्टियां चित कर दी। 17 के 17 नगर निगम पर भाजपा का कब्जा है। और बात करें मेरठ की, तो मेरठ में जब योगी की जनसभा हुई थी तो कई ऐसी चीजें हुई थी जो जनता को क्लिक कर गई। जैसे कि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये सपा और बसपा के कचरे को साफ करने वाला चुनाव है। यही बात शायद जनता को क्लिक कर गई। वहीं महिलाओं से जब न्यूज 18 ने बात की तो उन्होंने कहा कि जिस तरह की सुरक्षा उत्तर प्रदेश में है, तो ये एक मॉडल है योगी का, जिसको महिलाओं को ये मॉडल पसंद है, क्योंकि सुरक्षा महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। और वहीं ट्रिपल इंजन, जो कि मेरठ को उन्होंने पावर सेंटर बना दिया है, 4 हाईवे जोड़ गए हैं, रैपिड जोड़ गई है, और उसके बाद अब जब शहर की सरकार भी सरकार के साथ मिलकर चलेगी, प्रदेश की सरकार के साथ मिलकर चलेगी, तो विकास और भी ज्यादा चौमुखी होगा। तो इसी बात को लेकर जनता ने भी वोट पर ठप्पा लगा दिया। और ऐसे में मेरठ की बात करें तो मेरठ में रिकॉर्ड मतों से भाजपा प्रत्याशी की जीत हुई है। 1,07,000 वोटों से भाजपा प्रत्याशी जीता है। और जिस तरीके से वोट भाजपा प्रत्याशी को मिले हैं, तो मेरठ में 12 प्रत्याशियों की जमानत भी जब्त हो गई है। बसपा और कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई है। तो इस पूरे मुद्दे को लेकर मेरठ में भाजपा ही भाजपा नजर आ रही है। मेरठ में भाजपाई जश्न मना रहे हैं, और जो बसपा और कांग्रेस जो जीत का सपना देख रहे थे, उनकी जमानतें भी जब्त हो गई हैं। और मेरठ की एक बात करें तो मेरठ में जो खेल था वो AIMIM ने बिगाड़ दिया है, समाजवादी पार्टी का। तो समाजवादी पार्टी जो जीत का सपना जिन अल्पसंख्यक वोटों पर देख रही थी। ठीक है निखिल, लौटेंगे आपके पास। तो देखिए, चाहे निकाय चुनाव के परिणाम हो या फिर आप देखिए 2 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हुए हैं उसके परिणाम हो, उनको देखकर आप कहिए कि उत्तर प्रदेश में आज खुशी का क्या माहौल होगा। इस बीच आपको बताएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया और बधाई दी तमाम कार्यकर्ताओं को, तमाम अपने सहयोगियों को, लेकिन पूरा श्रेय आप कह सकते हैं सीधे तौर पर मुख्यमंत्री को जाता है। ये तस्वीरें आपके सामने कल की हैं जब जीत की बधाई एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दी गई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उनके साथ मौजूद हैं और यहां पर जीत की बधाई मिठाई खिलाती हुई देती हुई तस्वीरें सामने आई हैं। लेकिन आज एक बार फिर से उन्होंने ट्वीट किया है, प्रदेश की जनता क्या चाहती है, कैसे चाहती है, कितना चाहती है, ये सब जानते हैं मुख्यमंत्री योगी। और उसी के तहत देखिए, रणनीति के तहत 3 महीने पहले से ही जो भूमिका तैयार कर ली गई थी निकाय चुनाव में जीत दर्ज करने की, उसके परिणाम सबके सामने आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत, सरकार और संगठन के बेहतर समन्वय, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सुयोग्य और यशस्वी नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अब तक की सबसे बड़ी विजय प्राप्त की है। 17 नगर निगमों में पहली बार भारतीय जनता पार्टी सभी नगर निगमों में एक साथ पूर्ण बहुमत के साथ विजय प्राप्त करने में सफल हुई है। 5 लाख से लेकर के 50 लाख मतदाताओं या आबादी के बीच का होता है और इतनी बड़ी आबादी की जनता को प्रदेश के अंदर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने, उनके समग्र विकास और उन्हें स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को डबल इंजन सरकार ने जिस प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाया है, आज ये जनादेश सबके सामने है। ये चीजें दिखाती हैं कि डबल इंजन सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में सुशासन, विकास और सुरक्षा का जो एक बेहतर वातावरण उत्तर प्रदेश के अंदर बनाया है, उसको यह जनादेश प्राप्त हुआ है। और शासन की चीजों को, डबल इंजन सरकार के कार्यक्रमों को जमीनी धरातल तक पहुंचाने के लिए हमारे नगर विकास मंत्रालय विभाग ने
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस तत्परता के साथ कार्य किया है, चुनाव में बेहतर समन्वय हम सबकी बेहतर ताकत थी, सबसे मजबूत ताकत थी, उसका ये परिणाम हमारे सामने है। तो निकाय चुनाव के परिणाम ऐसे आए हैं कि विपक्ष को सोचने का मौका तक नहीं मिल रहा कि आप आखिरकार 2024 की रणनीति कैसे तैयार करनी है। तो बेहद चुनौतीपूर्ण विपक्ष के लिए 2024 रहने वाला है लोकसभा चुनाव। लेकिन अब तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, ये ताजा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आज की, जहां पर गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बंपर जीत दर्ज कराने के बाद पहुंचे हुए हैं। और यहां देखिए आप, यहां पर आके उन्होंने संत समाज के लोगों का आशीर्वाद लिया, पूजा अर्चना की है। और यहां पर अभी कुछ पल और बिताएंगे, उसके बाद आगे निकला जाएगा। आज रविवार का दिन है, लेकिन रविवार के दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीत दर्ज कराने के बाद सीधे पहुंचे हैं गोरखपुर। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें कल की हैं, जब नतीजे आए सामने, जब जैसे ही परिणाम सामने आ गए, मुख्यमंत्री यहां पर संत समाज का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। और ये तस्वीर उसी वक्त की आपको दिखा रहे हैं। तो कल नतीजों का दिन रहा, जिसमें एक तरफ कर्नाटक का विधानसभा चुनाव रहा, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव रहे, जिनमें आपने देखा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में बंपर जीत बीजेपी की तरफ से दर्ज की गई है, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से बंपर जीत जो है वो कर्नाटक में दर्ज की गई है। कांग्रेस की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कांग्रेस को बधाई दी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निकाय चुनाव की जीत पर बधाई दी। कर्नाटक और यूपी निकाय चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं। सीएम धामी ने इस पर कहा है कि कर्नाटक में बीजेपी के वोट परसेंटेज को देखकर कहा जा सकता है कि अभी भी बीजेपी पर जनता का भरोसा बना हुआ है। साथ ही सीएम धामी ने यूपी के निकाय चुनाव के लिए प्रचंड जीत के लिए बधाई दी मुख्यमंत्री योगी को। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी में बड़ी जीत मिली है। होता है जनता का, और कर्नाटका का जो परिणाम है उसमें जो मतों का प्रतिशत है उसको देखकर आप कह सकते हैं कि जनता का विश्वास अभी भी हमारे साथ है, लेकिन केवल मत प्रतिशत से परिणाम नहीं बदलते। मैं जो भी जीत रहे हैं उनको मैं बधाई देता हूं। और उत्तर प्रदेश के अंदर नगर निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड विजय हो रही है, तो उसकी भी मैं सभी को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जनता ने एक तरफा जीत जो है नगर निगम के निकाय के चुनाव में वहां भारतीय जनता पार्टी को दी। और इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मेहनत, सरकार और संगठन के बेहतर समन्वय, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सुयोग्य और यशस्वी नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अब तक की सबसे बड़ी विजय प्राप्त की है। 17 नगर निगमों में पहली बार भारतीय जनता पार्टी सभी नगर निगमों में एक साथ पूर्ण बहुमत के साथ विजय प्राप्त करने में सफल हुई है। इसके साथ ही जो 17 नगर निगम हैं, इनमें से 3 नगर निगम नए गठित हुए थे, जिनमें अयोध्या, मथुरा वृंदावन और शाहजहांपुर। मथुरा वृंदावन और अयोध्या में विगत वर्ष चुनाव संपन्न हुए थे और शाहजहांपुर में पहली बार चुनाव हुआ है। 17 के 17 नगर निगमों में
जिनमें से हर एक नगर निगम 5 लाख से लेकर के 50 लाख मतदाताओं या आबादी के बीच का होता है और इतनी बड़ी आबादी की जनता को प्रदेश के अंदर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने, उनके समग्र विकास और उन्हें स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को डबल इंजन सरकार ने जिस प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाया है, आज ये जनादेश सबके सामने है। प्रदेश के अंदर 200 नगर पालिकाएं, जिनमें से 199 में चुनाव संपन्न हुए हैं। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने 60 नगर पालिकाओं में विजय प्राप्त की थी। इस वर्ष भारतीय जनता पार्टी का ये आंकड़ा विगत वर्ष से यानी 2017 से दोगुने से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी नगर पालिकाओं में भी प्राप्त कर रही है। नगर पंचायतें पिछले 5 वर्ष के दौरान प्रदेश में नई नगर पंचायतों का गठन भी हुआ है। जो बड़ी ग्राम पंचायतें थीं और 20,000 की आबादी से अधिक की आबादी के जो ग्राम पंचायतें थी, उन्हें नगर पंचायत के रूप में विकसित करके नगरीय सुविधाओं से आच्छादित करने का जो अभियान था, उसी क्रम में लगभग 112 से अधिक नए नगर निकाय गठित हुए थे। कुल मिलाकर के 545 नगर निकाय। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और आपको बताएं जौनपुर से खबर, जहां पर रीकाउंटिंग के बाद हंगामा देखा गया है। बीजेपी नेताओं ने किया है यहां पर हंगामा। पुलिस ने बीजेपी के नेताओं को खदेड़ा है। लाठीचार्ज कर बीजेपी नेताओं को खदेड़ा गया, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रीकाउंटिंग यहां पर की गई है, जिसके बाद हंगामा किया गया है बीजेपी नेताओं की तरफ से। हंगामे के दौरान की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने बीजेपी के नेताओं को यहां खदेड़ा है और पुलिस को इस बीच लाठीचार्ज भी करना पड़ा है बीजेपी के नेताओं को खदेड़ने के लिए। अगर वो अंदर गए तो हम लोग भी घुस जाएंगे। हम लोग भी जाएंगे, तुरंत यहाँ से आया जाए, नहीं तो हम लोग भी नहीं जाएंगे यहाँ से। हम लोग हट रहे हैं। भी नहीं जाएंगे यहाँ से। तो जौनपुर की तस्वीरों के बाद अब आपको संभल की तस्वीरें दिखाएं तो यहां बीजेपी ने कामयाबी का परचम लहराया है। न्यूज़ 18 से बातचीत में बीजेपी नेताओं ने इसे जनता की जीत करार दिया। इलाके का विकास का भरोसा यहां पर दिया गया है। बता दें आपको, गुन्नौर नगर पंचायत से खुशबू प्रजापति, गंवा से सर्वेश दिवाकर और बबराला से हर्षवर्धन वाशरे विजयी हुए हैं। सभी पहली बार चुनाव लड़े और जीते। ये बबराले की बहन भाइयों की जीत। छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, कहीं मत जाइए।